उस दिन मैं जब सुबह उठी तो काम पर जाने से पहले मेरा मन घबरा रहा था। पता नहीं, शायद यह किसी बात का संकेत मिल रहा था। तो मैंने माँ से कहा तो माँ ने कहा शायद तेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो इसीलिए तुझे ऐसी घबराहट महसूस हो रही है। और फिर इस बात को माँ भी टाल देती है, तो मैंने भी यही सोच लिया शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और फिर फटाफट माँ सारे काम ख़त्म किया और उसके बाद मैं और माँ दोनों पर काम पर जाने के लिए निकल लेते हैं। और फिर मैं और माँ रास्ते में जाते वक्त दोनों बातें करते हुए जाते हैं और फिर इसी तरह से हम दोनों काम पर पहुंच जाते हैं। और फिर जब मैं वहां पर पहुंचे तब मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने माँ से कहा, आज माँ हम लोग जल्दी काम से वापस चलेंगे। तब माँ ने भी कहा, ठीक है कि रूपा तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम आज का काम जल्दी से ख़त्म करके फिर फटाफट घर चलेंगे। पर उस दिन कुछ एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है तो वह काम ज़रूरी भी होता है। तो जब दिन ढलने लगा तब मेरी तबीयत कुछ और ठीक नहीं लग रही थी। तब माँ ने कहा कि तू जल्दी घर चली जा, मैं समय से आ जाऊंगी। फिर मैं भी यही सोच रही थी। और फिर जब दिन ढलता है उसके बाद मैं माँ से कहती हूँ कि माँ मैं जा रही हूँ। तब माँ ने कहा, ठीक है रूपा, संभाल कर जाना। और तूने वह ज़रूरी सामान रख लिया है ना, जो कुछ दिन पहले मैंने तेरे बैग में रखवाया था। तब मैंने कहा, हाँ माँ। और फिर मैं काम पर से आने लगती हूँ और रास्ते में जब मैं आ रही थी तब फिर वही पान की दुकान पड़ती है। और फिर वहाँ पर कुछ बदमाश लोग बैठे रहते हैं और फिर वह मुझे गंदी नज़र से देख रहे थे। और फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ और मैं अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगती हूँ। और फिर उसके बाद दो आदमी मेरा पीछा करने लगते हैं। और फिर जब मैं भागना शुरू करती हूँ तब वह भी मेरे पीछे भागने लगते हैं और मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। और फिर रास्ते में मेरे पैर में चोट लग जाती है दौड़ते दौड़ते, और फिर बेहोश होकर गिर जाती हूँ। और फिर उन आदमियों ने मुझे बेहोश देखकर घबरा गए और वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर गहरा अंधेरा हो जाता है और मैं बेहोश वहीं पर पड़ी रहती हूँ। और माँ भी बेफिक्र होकर घर जब आती है तब मुझे ना पाकर बहुत घबरा जाती है और परेशान होती है कि मैं अभी तक आई क्यों नहीं हूँ। और वह मेरे आसपास के मोहल्ले में पूछती है। तब मेरी उसे कोई खबर नहीं मिलती है और फिर वह पूरे गांव में मुझे ढूंढ आती है। पर माँ को नहीं पता था कि मैं रास्ते में बेहोश पड़ी हूँ। और यह बात मेरे गांव वालों को पता हो जाती है कि मैं काम पर से वापस नहीं आई हूँ। और जब
सुबह 5 बजे मुझे होश आता है। तब मैं सड़क के किनारे पड़ी रहती हूँ और जब मुझे होश आता है तब देखा मैंने कि सूरज निकलने वाला है। और फिर मैं जब अपने घर जा रही होती हूँ तब मुझे गांव की 2 महिलाएं मिलती हैं और फिर यह बात पूरे गांव में पहले ही फैल चुकी थी कि मैं काम से घर वापस नहीं आई हूँ। और फिर उन महिलाओं ने मेरे बारे में पता नहीं जाने क्या क्या गलतफहमी बना ली और फिर उसे गलतफहमी को पूरे गांव में फैला दिया और मुझ पर उंगलियां उठाने लगे और मेरी माँ बापू को ताना मारने लगे और मेरी माँ का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। और फिर लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और मेरी माँ का काम पर जाना भी दुश्वार कर दिया और मेरा तो जीना ही दुश्वार कर दिया था। और फिर लोगों की बातें और बढ़ती जा रही थी। फिर पंचायत ने यह फैसला लिया कि मुझे बुलाया जाए और मेरे माँ बापू को भी बुलाया जाए ताकि वह पूरी बात जान सके और अगर यह बात सही होती है तब मुझे सज़ा मिले। और असल में मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन लोगों की गलतफहमी और बातों ने ऐसा मुझे परेशान किया और मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाईं। मेरा कलेजा ही फट गया। और फिर उसकी 7 दिन बाद पंचायत बैठी है और फिर मुझे और मेरे माँ बापू को बुलाया जाता है और फिर वहाँ पर लोगों ने मुझ पर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए और मेरे माँ बापू को भी बहुत कुछ कहा। और जब मैं उनकी बातों का जवाब दिया तब पंचायत के मुखिया के बेटे ने मेरी गाल पर खींचकर 2 तमाचे रख दिए। फिर गांव की महिलाओं ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और फिर जब मैंने कहा कि तुम सब की शिकायत करूंगी तब मुखिया साहब भड़क जाते हैं और फिर वह मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए गांव के बाहर ले आते हैं। बिना गलती की मुझे सज़ा दे रहे थे और मैं रो रही थी, उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, पर मेरी कोई नहीं सुन रहा था। उल्टा मुझे मारने पीटने लगे और तब मैंने उनसे कहा, मैं तुम सब की रिपोर्ट करूंगी। तब मुखिया साहब कहते हैं कि थाने वह मेरे जानने वाला है। और फिर जब मैंने कहा कि मैं शहर के थाने में जाकर सबकी रिपोर्ट करूंगी तब एक आदमी कहता है कि घर में खाने को लाले पड़े हैं और बेटी जाएगी शहर रिपोर्ट करने के लिए। और
और फिर मेरे बापू को भी मारते हैं और मेरी माँ को भी बहुत उल्टा सीधा कहते हैं और मुझे, मेरे बापू को और मेरी माँ को वहाँ से भगा देते हैं और फिर मेरी माँ का बहुत अपमान करते हैं। और जब मैं वहाँ से घर वापस आती हूँ तब मैंने इस बार ठान लिया था कि अब और लोगों की बातें मुझे नहीं सुनना है। तब मैं माँ से कहती हूँ कि माँ, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया और उस दिन जब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तब मैं शाम ढलते ही घर जब वापस आ रही थी तब रास्ते में जो पान की दुकान पड़ती है और फिर वहाँ पर कुछ आदमियों ने मुझे दौड़ा लिया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं दौड़ते दौड़ते पता नहीं कब मुझे ठोकर लगी और मेरे पैर में चोट लगी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी और यकीन कर मेरी माँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। पर फिर जब सुबह मुझे होश आया तब मैं सीधा घर को आई और आते वक्त मुझे गांव की 2 महिलाओं ने देख लिया और फिर उन्होंने मेरे बारे में ना जाने क्या क्या अफवाह फैला दी पूरे गांव में। मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है लेकिन इन गांव वालों को तुझ पर यकीन नहीं है। मुझे गांव वालों की परवाह नहीं। अगर तुझे मुझ पर यकीन है तो मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ जो गलत व्यवहार किया और बापू का और मेरा जो अपमान किया और सब का बदला मैं लेकर रहूँगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये कहानी बहुत ही भावुक कहानी है और ये कहानी का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग इससे पहले आ चुका है तो आप लोगों ने अगर उसको नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर सुने ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और कहानी पर यह मोड़ कैसे आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। और इसके आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।